हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं लॉजिक सर्किट, जो कि दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट और एक होता है सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, तो आज हम कॉम्बिनेशनल सर्किट को कवर करेंगे। उसमें भी बहुत सारे सर्किट्स आते हैं। तो आज का टॉपिक क्या हो गया हमारा? कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट में आते हैं, जैसे हमारा हो गया एडर, हाफ एडर, फुल एडर, ठीक है, सब्ट्रैक्टर, हाफ एंड फुल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर जिसको हम मक्स भी बोलते हैं, डी मल्टीप्लेक्सर जिसको हम डीमक्स बोलते हैं, कोड कन्वर्टर, 7 सेगमेंट डिस्प्ले टू डिकोडर, 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिकोडर, ठीक है, और कंपैरेटर। ठीक है, ये सारे क्या है? कॉम्बिनेशन सर्किट है। क्या होता है हमारे पास? जो भी लॉजिक सर्किट होते हैं, जो हम सर्किट्स बनाते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास कॉम्बिनेशनल और एक होता है हमारे पास सीक्वेंशियल। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होता है? कॉम्बिनेशन सर्किट वो होता है जो डिपेंड करता है कि ये मेरा सर्किट है, कौन सा सर्किट है? कॉम्बिनेशन सर्किट है। ठीक है, मतलब ये कॉम्बिनेशन सर्किट है, जो भी मेरी इनपुट आएगी उसी पे डिपेंड होके मुझे क्या दे देगा? आउटपुट दे देगा। ठीक है, एन इनपुट आई और एम इसने आउटपुट से दी। जितनी मर्जी इनपुट दे के जितनी मर्जी आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है, ऐसी जैसे हमारे पास मक्स हो गया, मक्स में क्या होता है? मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है कि हम इनपुट ज्यादा देते हैं और एक आउटपुट आती है। ऐसे डी मल्टीप्लेक्सर हो गया, डिकोडर एनकोडर हो गया, कि अलग अलग रेशियोज अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कन्वर्टर्स वो मैं बताऊंगी कि क्या होता है, एक एक करके सारे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन सर्किट वो है जो क्या कर रहे हैं? उसी इनपुट पे डिपेंड करके आपको आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, उनको कुछ नहीं लेना देना कि पीछे कुछ प्रीवियस पड़ा है कि नहीं पड़ा है। जो सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं वो मेमोरी पे डिपेंड करते हैं, उनमें एक मेमोरी एलिमेंट होता है। मतलब क्या होता है? ये मेरा सीक्वेंशियल सर्किट है, वो क्या करेगा? जो इनपुट आ रही है प्रेजेंट, वो तो लेगा ही लेगा, बट क्या करेगा? जो पहले भी उसने वर्क किया होगा ना, जो प्रीवियसली उसने वर्क किया होगा, उस पर डिपेंड करके फिर वो हमें को आउटपुट देगा। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या कर रहा है? मेमोरी एलिमेंट यूज कर रहा है कि जो मेरे पास पहले से इंफॉर्मेशन स्टोर होगी उसको देख के फिर ये आगे आउटपुट देगा। और इसमें क्या है? जो इनपुट आ रही है उसी के बेस पे क्या दे रहा है? आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन और सीक्वेंशियल सर्किट का डिफरेंस हुआ। इस जब मैं सीक्वेंशियल सर्किट स्टार्ट कराऊंगी तो इसका डिफरेंस लिखवाऊंगी, ताकि आपको पहले कॉम्बिनेशन सर्किट समझ आ जाएगा, तो आपको इसका डिफरेंस अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो अब कॉम्बिनेशन सर्किट करते हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन सर्किट है हमारा एडर। एडर मैं पहले भी करवा चुकी हूँ जब यूनिट 2 में। तो अब हम इसको सर्किट के उसमें करेंगे। क्या है? एडर। एडर का मतलब क्या है? जिसको हम ऐड करने में यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब दो बाइनरी नंबर्स को या दो बिट्स को ऐड करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? एडर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? एडर। हाफ एडर। हाफ एडर क्या है कि किसी भी टू बाइनरी बिट्स को मैंने ऐड किया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1+0 करना था, ठीक है, या मैंने 0+1 करना था, या 1+1 करना था, या 0+0 करना था। ठीक है, किसी भी दो बाइनरी बिट्स को मेरे को ऐड करना है, तो मैं क्या यूज करूंगी? हाफ एडर। ठीक है, तो हाफ एडर दो इनपुट जाएगी इसमें, ए एंड बी। ठीक है, दो बिट्स को ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं, तभी हाफ एडर है, दो बिट्स को ऐड करूंगी। तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा? जब मैं ऐड करूंगी, या तो मेरे पास उनका सम आएगा, या फिर उसमें से एक क्या चीज आएगी? कैरी आएगी। क्या पता मेरा नंबर क्या हो, बड़ा हो, उससे क्या आएगा? फिर कैरी आएगी। ठीक है, तो इसका ट्रूथ टेबल क्या बनेगा? ए बी सम एंड कैरी। ठीक है, जब मेरे पास दो इनपुट्स है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4। 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। हमेशा से यही करते हैं। चार कॉम्बिनेशन जब दो होते हैं तो 4 बनते हैं, 3 होते हैं तो 8 बनते हैं, 4 होते हैं तो 16 बनते हैं। 2 जितने भी कॉम्बिनेशन है वो कर देते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स यूज है, इनपुट्स हैं। ठीक है, तो अब हमने 0+0 किया, ऐड कर रहे हैं ना, एडर कर रहे हैं, तो 0+0 क्या होएगा? 0। कुछ कैरी आएगा? नहीं, वो भी क्या आ जाएगा? 0। 0+1 करेंगे तो क्या आएगा? 1। कुछ कैरी आया? नहीं। 1+0 किया तो क्या आया? 1। कुछ कैरी आया? नहीं, 0। ठीक है, 1+1 करेंगे तो क्या आएगा? 1+1 अभी जब हमने पीछे 2 वैल्यूड बुलियन अलजेब्रा में किया था तो हमने 1+1 को 1 लिखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1+1 क्या आता है मेरे पास?
2 आता है, 2 हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी, तो हम इसलिए इसको क्या करेंगे 0। लेकिन 0 हमारे पास कुछ ना कुछ नंबर तो आया है ना, 0 तो नहीं लिख सकते ना, तो इसलिए कैरी में क्या कर देंगे हम 1 लिख देंगे कि नंबर मेरा पॉजिटिव है, नंबर मेरा पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ रिजल्ट मेरा आया है, निग्लेक्ट नहीं कर सकते हम इस आंसर को, ठीक है। तो इसलिए सम में हम क्या करेंगे 1 + 1 0 और उसके कैरी को क्या कर देंगे 1, ठीक है। तो अब इसका हमने क्या बनाना है लॉजिक सर्किट। जब भी आपके पास कॉम्बिनेशन सर्किट आए, सबसे पहले आपने उन कॉम्बिनेशन जो भी आया, जैसे मक्स आया, एनकोडर आया, ये इंपॉर्टेंट है, मक्स और एनकोडर आते ही आते हैं वैसे, ठीक है। एडर आ गया, तो हाफ एडर में आपने सबसे पहले इसके डिफाइन को एक्सप्लेन करना है, फिर इसका ब्लॉक डायग्राम बनाना है, फिर इसका ट्रूथ टेबल। ये हमारा हो गया ब्लॉक डायग्राम, ये हो गया हमारा ट्रूथ टेबल टीटी, ठीक है। ट्रूथ टेबल बनाने के बाद हमने इसके बाद क्या स्टेप होते हैं एक्सप्रेशन, क्या लिखना है एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, जैसे हमने के मैप में इनपुट्स उठाई थी सम के लिए, सपोज मेरे को सम के लिए एक्सप्रेशन लिखना है, अभी करवाया था ना के मैप में एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, सम के लिए लिखना है, तो मैं जहां जहां पे भी 1 है उसके कॉरस्पॉन्डेंस इनपुट्स उठा लूंगी, ठीक है। 1 सम में कहाँ है, यहाँ पे, दैट मीन्स क्या आएगा 0 and 1 प्लस क्या आ रहा है 1 and 0। मैं किस फॉर्म में कर रही हूँ एसओपी में, एसओपी में ही हम बात करेंगे अब, ठीक है। एक ही फॉर्म को लेके चलेंगे, डबल डबल नहीं लेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, सिर्फ अब एक ही फॉर्म को लेके बात करेंगे, ठीक है। एसओपी में करेंगे, तो अगर पीओएस में करते तो मैं किसको उठाती 0 को, अब मैं एसओपी में कर रही हूँ तो मैं किसको उठाऊंगी 1 को, तो 1 के कॉरस्पॉन्डेंस 0 1 1 0, दैट मीन्स क्या है ए बी 0 पे हम बाहर लेते हैं, तो ये मेरा क्या बन गया एक्सप्रेशन, किसके लिए सम के लिए, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे क्या लेना है कैरी के लिए एक्सप्रेशन लेना है, तो जहां पे भी 1 है वो वैल्यू उठाऊंगी, उसके कॉरस्पॉन्डेंस कितनी इनपुट्स हैं 2, कौन कौन सी 1 1, क्या है वो ए बी, क्योंकि यहाँ एसओपी की बात हो रही है तो इसलिए 1 को मैं सिंपल लेती हूँ और 0 को बाहर वाला, तो इसमें 0 नहीं था तो मैंने इसमें बाहर वाले टर्म्स नहीं ली, समझ आया, एक्सप्रेशन बनाना आया। अगला स्टेप आता है मेरे पास, उसका क्या बनाना लॉजिक सर्किट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं सर्किट ही तो बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट, सर्किट ही तो पढ़ रहे हैं। तो अब हमारे पास अगर मेरे को सम के लिए सर्किट बनाना है तो मेरे पास क्या है ए बार बी प्लस ए बी बार। अब मैं इसको जो प्रीवियस करती आई हूँ गेट्स बनाने में, अब क्या यूज हो रहा है इसमें ए और बी, ठीक है। क्या हो रहा है ए और बी, 2 इनपुट यूज हो रही है। सबसे पहले क्या हो रहा है ए का बार, दैट मीन्स क्या लगेगा नॉट गेट लग जाएगा, क्या हो गया ए का बार, ठीक है। और क्या हो रहा है बी का भी बार हो रहा है तो उसमें भी ले लिया। फर्स्ट क्या था ए बार बी, तो ए बार और यहां से गया मेरा बी, इसमें क्या हो रहा है डॉट ऑपरेटर लग रहा है ए बार बी, डॉट ऑपरेटर लग रहा है तो कौन सा गेट बनेगा डी, ठीक है। सेकंड में क्या लग रहा है ए बी बार, तो ए मेरा एज इट इज आ गया, बी बार मेरा ये था, इसमें भी क्या लग रहा है डॉट ऑपरेटर लग रहा है तो क्या आ गया ए बी बार, ठीक है। अब इन दोनों में क्या लग रहा है प्लस प्लस लग रहा है तो कौन सा गेट आएगा और वाला, ये मेरा बन गया सम के लिए, ठीक है। ये मेरा किसके लिए बन गया सम के लिए। और अगर मेरे को अब किसके लिए बनाना है कैरी के लिए बनाना है, तो कैरी के लिए मैं कैसे बनाऊंगी, कैरी ए बी दोनों का क्या हो रहा है एंड हो रहा है, तो ये क्या आ गया ए डॉट बी, ये मेरा कैरी के लिए बन गया। आप इसको यहां भी बना सकते हो, ये बी ले लो ये ए ले लो, यहाँ ये किसके लिए बन गया कैरी के लिए, ठीक है। एक टाइप तो आप लॉजिक सर्किट का ऐसे बना सकते हो, और दूसरा टाइप आप कैसे बना सकते हो, आपको पता है कि हमारे पास ए बार बी प्लस ए बी बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्सोर होता है, ये अभी करवाया था पीछे एक्सोर, ठीक है। तो क्या होता है एक्सोर, एक्सोर का गेट भी लगा सकते हैं, मतलब ए और बी 2 इनपुट दी, उसका क्या हो रहा है एक्सोर हो रहा है, एक्सोर मीन्स एक्स और फिर और, दैट मीन्स ए एक्सोर बी, ठीक है। ऐसे ही ए और बी का क्या हो रहा है कैरी हो रहा है, ये किसका आ गया सम का आ गया, और ए और बी में यहाँ पे एंड लगा दिया तो यहाँ पे क्या आ गया ए डॉट बी, दैट मीन्स ये किसका आ गया कैरी का। आप ऐसे भी सर्किट बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, क्लियर हुआ, ठीक है। हाफ एडर में क्या है, जब भी किसी हम 2 बिट को ऐड करना चाहते हैं तो हम हाफ एडर का यूज करते हैं। तो जब वो हम इनपुट देंगे 2 बिट, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 0 and 1 दी, ठीक है। तो जब वो दोनों सम करेगी तो 0 + 1 जो एडर वो जब वर्क करेगा तो 0 + 1 क्या देगा वो सम देगा, सम क्या देगा 0 + 1, 0 + 1 इज 1, क्योंकि कोई कैरी देगा नहीं, ठीक है। इसको अगर मैं लॉजिक सर्किट के अकॉर्डिंग करूं
तो ए यहाँ से 0 गया, बी यहाँ से 1 गया, इनका क्या हो रहा है एक्सोर, 0 एक्सोर 1। और मैंने हमेशा बताया था जब एक्सोर की कंडीशन क्या होती है, जब डिफरेंट होते हैं तो आंसर क्या आता है 1, और जब दोनों इनपुट्स क्या हो सेम हो तो क्या आंसर आता है 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है 0 और 1 में क्या हो रहा है एंड हो रहा है, 0.1 क्या होता है 0, तो आंसर क्या आएगा 1 एंड 0। देखो यहाँ पे सम का था 1, कैरी का 0, यही आंसर आया। इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो आप। यहाँ पे देखो 0 और 1 दे दिया। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ 0 का इन्वर्ट हुआ, दैट मीन्स क्या हो गया 1, क्या हो गया 1 डॉट, बी की वैल्यू क्या थी 1, आंसर क्या आया 1। उसके बाद दूसरा गेट ये था, यहाँ पे 1 गया, 1 का क्या हो गया 0, इसके अंदर क्या गया ए बी बार, ए क्या था 0, बी बार भी क्या हो गया 0, तो आंसर क्या आ गया 0। अब 1 प्लस 0 आंसर क्या आएगा 1, सम का आंसर क्या आ गया 1। ऐसे ए और बी को लिया था 0.1, क्या आंसर आया 0। देख रहे हो ये सर्किट, दैट मीन्स अगर हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, सेम आ रहा है, दैट मीन्स हमारा सर्किट बिल्कुल सही है। क्रॉस चेक करने का भी बता दिया कि कैसे आपको सर्किट बनाना है, कैसे इसको क्रॉस चेक कर सकते हो अगर टाइम हुआ तो। ठीक है, क्लियर है, इजी था, समझ आया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हाफ एडर हो गया। अब हाफ एडर तो हो गया, मैंने बस जैसे 1 + 1 को ऐड किया, या मैंने सपोज मेरे पास 10111 को मैंने ऐड करना था। ठीक है, तो 1 + 1 क्या हुआ 0, और इधर आ गया 1। ठीक है, तो अब ये कितनी बिट होगी 1 2 3, ये तो 3 बिट होगी। हम तो इसमें सिर्फ 2 बिट को ऐड कर सकते हैं, इसको तो हम ऐड ही नहीं कर सकते, इसको हम परफॉर्म ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही इसकी क्या थी ड्रॉबैक थी। हाफ एडर की ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ये है कि हम 3 बिट्स को ऐड नहीं कर सकते। तभी हमारे पास क्या आया, एक आया फुल एडर, जिसमें हम 3 बिट्स को क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया फुल एडर। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे ए बी सी 3 बिट को ऐड करेंगे, और हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट क्या आएगी सम एंड कैरी। ठीक है, ये रेज कर रही हूं मैं, स्क्रीनशॉट लेके बना कर लेना इसको। ठीक है, एक साइड से स्टार्ट करती हूँ। अब मैंने क्या किया, फुल एडर लिया, जो हमारे हाफ एडर की ड्रॉबैक थी उसको कवर करने के लिए क्या बनाया फुल एडर बनाया। तो इसमें हमारे पास ट्रुथ टेबल क्या बनेगा, कितनी इनपुट्स जा रही है 3, ए बी सी, हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है सम और कैरी। आउटपुट तो यही आएगी ना सम और कैरी। अब जैसे मैंने इधर एग्जांपल दिया था 10111, 1 + 1 क्या आएगा 0 1, तो मैं ये 3 बिट को ऐड करूंगी 101। ठीक है, तो ये भी आउटपुट देगा 0 + 1 1, 1 + 1 0, और क्या दे देगा कैरी 1 दे देगा। फिर ये भी आउटपुट देगा 1 एंड 1, ये एक्स्ट्रा बिट आ गई। ठीक है, दैट मीन्स क्या है, एक तो हमारा सम हो रहा है और एक क्या दे रहा है ये कैरी दे रहा है। ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट हमेशा क्या आएगी जब भी हम एडिशन परफॉर्म करेंगे, एडर परफॉर्म करेंगे, सम एंड कैरी। ठीक है, तो अब ये देखो जब 3 कंडीशंस होती हैं, जब 3 इनपुट्स होती हैं तो 2⁻3 8 कंडीशंस बनेगी। ठीक है, 4 to 1 के अकॉर्डिंग आप बना लोगे, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। ठीक है, आ गया। अब मेरे को क्या परफॉर्म करना है सम। सम कैसे परफॉर्म करूंगी मैं, तो सबसे पहले ये याद रखना, जब भी आप कॉम्बिनेशन सर्किट कर रहे हो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले डेफिनेशन देनी है। जो भी आपके पास कॉम्बिनेशन सर्किट है, हाफ एडर है, फुल एडर है, सब्ट्रैक्टर है, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, कुछ भी, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, जो भी है, आपको ये रूल्स ये पॉइंट्स याद रखने ही रखने हैं। हर एक में आपको ये एक्सप्लेन करना ही करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि क्या चीज है ये। जैसे फुल एडर क्या है, हाफ एडर में जो टू बिट को ऐड कर रहे थे तो हम 3 बिट को ऐड नहीं कर पा रहे थे, तो वो उसकी ड्रॉबैक थी। उसकी ड्रॉबैक को कवर करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या आया फुल एडर आया। ठीक है, इसमें हम 3 बिट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें 3 इनपुट जाती है और आउटपुट क्या आती है, 2 आउटपुट आती है, एक सम की और एक कैरी की। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, डेफिनेशन के बाद आप क्या एक्सप्लेन करते हो, क्या बनाते हो ट्रुथ टेबल, जो कि हमारा क्या है ये ट्रुथ टेबल, नहीं सॉरी, सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास ब्लॉक डायग्राम। सेकंड पॉइंट क्या आता है ब्लॉक डायग्राम, जो कि हमने ये बनाया। ये क्या है ब्लॉक डायग्राम, कि ये फुल एडर है, फुल एडर का सर्किट है, इसके अंदर ए बी सी इनपुट्स जा रही है और आउटपुट हमारे पास आ रही है 2 सम एंड कैरी। ये हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है। उसके बाद हमारा थर्ड होता है ट्रुथ टेबल। ठीक है, ट्रुथ टेबल बनाना है। फोर्थ, ट्रुथ टेबल से हम क्या बनाते हैं एक्सप्रेशन बनाते हैं,
जो भी हाफ एडर में बनाया था क्या बनाते हैं, एक्सप्रेशन बनाते हैं। ठीक है। फिफ्थ उसमें क्या करे थे, वो हाफ एडर था, उसमें तो हमारे एक्सप्रेशन बहुत छोटा सा बना था, तो हमने डायरेक्ट क्या बना दिया था, लॉजिक सर्किट बना दिया था। लेकिन इसके अंदर एक्सप्रेशन इतना बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एक्सप्रेशन है उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, क्या यूज करके, के मैप को यूज करके। ठीक है। उसके बाद 6 आता है हमारे पास, सिंप्लीफाई कर लिया, जो भी सिंप्लीफाई आएगा उसका हम क्या बनाएंगे, लॉजिक सर्किट। ठीक है। और इन केस अगर हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि आप इसको फुल एडर को एक्सप्लेन करो यूजिंग नैंड गेट या यूजिंग नॉर गेट या कुछ और भी, आपको कोई और भी मल्टीप्लेक्सर दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, और उसको आपको नैंड गेट या नॉर गेट से करना है, तो पहले लॉजिक सर्किट बनाओगे आप सिंपल गेट से। उसके बाद जो हमने प्रीवियस वीडियो में इंप्लीमेंटेशन करी थी उसको यूज करके आप उसको क्या करोगे, यूजिंग नैंड या यूजिंग नॉर करके ड्रॉ कर दोगे। ठीक है। ये 7 स्टेप्स आपको हर एक में एक्सप्लेन करने ही करने हैं, तो आपको इसके फुल 15 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये करने ही करने हैं आपको एक्सप्लेन। अब इस पे आते हैं सम। सम कैसे आएगा हमारा, 3 बिट है, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 1 1, कैरी कुछ आ रहा है नहीं, 0 + 1 इज 1, 1 + 0 इज 1, कुछ कैरी आ रहा है नहीं, 0 + 1 इज 1, 1 + 1 इज क्या होता है 0, और कैरी में क्या जाता है 1। क्लियर। ऐसे 1 + 0 इज 1, 1 + 0 इज 1, कैरी में क्या जा रहा है कुछ भी नहीं, 1 + 0 इज 1, 1 + 1 इज 0, कैरी में क्या जा रहा है 1, 1 + 1 इज 0, कैरी 1, एंड 0 + 0 इज 0, अगेन 1 + 1 इज 0, कैरी में क्या चला गया 1, एंड 0 + 1 इज 1। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया ट्रूथ टेबल। जो आप यहाँ पे इस ऊपर लिख रहे हैं, मैं जरा सा पहले वाले को करके, ये आपने पेंसिल से लिखना है और उसके बाद इसको रब कर देना है। ठीक है, समझ आया, समझ आया कैसे बना हमारा, क्या बना ये ट्रूथ टेबल। अब हमें इसका क्या बनाना है, एक्सप्रेशन। सम के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, सबसे पहले जहां जहां पे भी 1 है उसके कॉरेस्पॉन्डेंस क्या ले लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं। तो उसके लिए इनपुट क्या आएगी, क्या आ रही है 0 0 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 0 0 प्लस 1 1 1, यही इनपुट आ रही है। देखो 0 0 1 0 1 0, फिर नेक्स्ट ये 1 0 0, और नेक्स्ट लास्ट क्या आ रही है 1 1 1, ये इनपुट ले ली। कितने वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स है, कौन कौन से, ए बी सी। आप कुछ भी वेरिएबल्स का नेम ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, एसओपी में लिख रहे हैं, तो 0 वाले पे क्या आ जाएगा बार, जहां पे भी 0 है वहां पे क्या कर दो बार। ठीक है, ये बन गया हमारा सम के लिए एक्सप्रेशन। और फिर आएगा कैरी के लिए, कैरी के लिए जहां पे भी 1 है उसके कॉरेस्पॉन्डेंस लो, क्या आएगा 0 1 1, इनपुट्स लेनी है हमें, सम वाली वैल्यू नहीं लेनी, इनपुट्स लेनी है 0 1 1, फिर ये है 1 1 0 0 प्लस उसके बाद 1 1 0 है 1 1 1 1 1 0 प्लस 1 1 1। ठीक है, ये वैल्यूज ले ली। फिर से कितने वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी एंड ए बी सी। जहां पे भी 0 है वहां पे क्या कर दो बार लगा दो। ठीक है, अब हमने 5th स्टेप क्या आता है, सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन इतना बड़ा है। ठीक है, तो इतने बड़े का सर्किट बनाएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स सर्किट बनेगा, तो हम क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब क्योंकि 3 वेरिएबल्स है, के मैप से सिंप्लीफाई करेंगे, 3 वेरिएबल्स के लिए कितने बनेंगे 2⁻3, कितने बनेंगे स्क्वायर्स 8, 2⁻3 दैट इज 8 स्क्वायर बनेंगे। ठीक है, कितने वेरिएबल्स है 3, ए बी सी। यहाँ पे आ जाएगा ए बार ए बी सी 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस वैल्यू पुट कर देंगे। पहले ये किसके लिए बना रही हूँ मैं, सम के लिए, ये किसके लिए है सम के लिए है। ठीक है, देखो ए बार बी बार सी, कौन सी फर्स्ट टर्म क्या थी, ए बार बी बार सी, वहां पे मैंने क्या कर दिया 1, एसओपी है तो क्या आएगा 1। उसके बाद क्या है ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार, वहां पे भी कर दिया मैंने 1। फिर थर्ड टर्म क्या है ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार, और लास्ट टर्म क्या है ए बी सी ए बी सी। क्या इसकी कोई पेयरिंग हो रही है, नहीं हो रही, दैट मीन्स हम सिंगली इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये हमारी सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। ठीक है, अब आते हैं कैरी के लिए। जब कैरी के लिए बनाएंगे, कैरी के लिए भी 3 वेरिएबल्स है, तो कितना बनेगा 8 स्क्वायर्स बनेंगे, ए बी सी ठीक है, देखो क्या है ए बार बी सी, ए बार बी सी
सेकंड टर्म क्या है, ए बी बार सी, ए बी बार सी। थर्ड क्या है, ए बी सी बार, ए बी सी बार। एंड फोर्थ क्या है, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, अब के मैप में सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, पेयरिंग। सबसे पहले देखो 4 का कोई पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा, तो हम किसका पेयर बनाएंगे, 2 का। एक 2 का पेयर मेरा ये बन जाएगा, एक 2 का पेयर मेरा ये बन जाएगा, और एक पेयर ये बन जाएगा। ठीक है, तो मैं ये लिख लेती हूँ, मैं ट्रुथ टेबल को रब कर रही हूँ। ठीक है, सबने देख लिया ट्रुथ टेबल, यहाँ पे इसको मैं रब कर रही हूँ। तो कैरी के लिए क्या आया, पेयर 1, पेयर 1, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। कुछ भी आप वर्ड ले सकते हो। 1 में क्या था, ए बी बार सी प्लस ए बी सी, कॉमन क्या आएगा, ए सी। पेयर 2, पेयर 2 क्या है, ये क्या है, ए बी सी प्लस ए बी सी बार, कॉमन क्या आएगा, ए बी। ठीक है, फिर आता है पेयर 3, पेयर 3 क्या है, ये वाला क्या आएगा, ए बार बी सी प्लस ए बी सी, कॉमन क्या आएगा मेरा, बी एंड सी। तो मेरा कैरी के लिए क्या इक्वेशन बन गई, ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। क्लियर, मेरे पास 2 इक्वेशंस आ गई, ये सम की आगे और ये कैरी की आगे। नेक्स्ट 6 पॉइंट क्या आता है मेरे पास, क्या बनाना है इनका, लॉजिक सर्किट। तो लॉजिक सर्किट कैसे बनेगा, सबसे पहले कैरी का ही लॉजिक सर्किट बना लेते हैं। कितने इनपुट्स हैं, ए बी सी, तो ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी सी ले लिया, ए और सी का क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। फिर ए और बी का एंड हो रहा है, बी ये गया, ए यहाँ से ले लिया, इनका एंड हो रहा है। फिर बी और सी का एंड हो रहा है, सी यहाँ से गया और बी को मैंने यहाँ से ले लिया, इसका एंड हो रहा है। और इन सारों में क्या हो रहा है, प्लस, प्लस का मतलब क्या हो रहा है, और क्या होता है मेरा, फिश लाइक स्ट्रक्चर। इन सब का क्या हो रहा है, और हो रहा है। तो मेरे पास आउटपुट आ गई है कैरी की। ये तो बन गया मेरे कैरी के लिए लॉजिक सर्किट। ठीक है, अब बनाते हैं सम के लिए। सम के लिए सिंपल बनेगा, रब कर दो इसको। सम के लिए देखो क्या है, 3 इनपुट्स है, ए बी एंड सी। अब यहाँ पे देखो हमारे पास बार भी यूज हो रहा है, तो इसको सिंपली फॉर्म में भी बता देती हूँ। एक जो मैंने कहा था कि एक नया फॉर्म भी है, वो क्या है, आप ऐसे कर सकते हो, वो बहुत सिंपली, मतलब वो अच्छा लगता है बना हुआ भी, इजी रहता है। ये मैंने 3 इनपुट ले ली और हर एक का क्या ले लिया, नोट ले लिया। ठीक है, अब ये देखो कितने, 1 2 3 4, 4 एंड गेट लग रहे हैं, तो दैट मीन्स 1 2 3 4, और चारों एंड गेट का क्या हो रहा है, और हो रहा है। तो 1 2 3 और 4, इनका क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, और मेरे पास ये किसका आ जाएगा, सम का। ठीक है, अब ये देखो सबसे फर्स्ट टर्म क्या है, ए बार बी बार सी, मतलब ए बार बी बार एंड ये सी। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हो, अगर आपको क्रॉस नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ए बार बी बार एंड सी। ठीक है, सेकंड टर्म क्या है, ए बार बी सी बार, तो ए बार यहीं से आएगा, ए बार, देन बी, बी ये वाला आ जाएगा बी, और उसके बाद क्या आ जाएगा, सी बार यहां से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखो, ए बी बार सी बार, तो ए तो ये वाला है, ए एज इट इज आ जाएगा, ए बी बार सी बार, बी बार मतलब नोट वाला आएगा, यहीं से हम नोट को ले लेंगे बी बार, और ये सी बार की नोट वाला ले लेंगे, तो आ जाएगा सी बार। ठीक है, और लास्ट है ए बी सी, दैट मीन्स ए यहां से जाएगा, ए बी ये वाली टर्म जाएगी बी, और सी यहां से जाएगा सी। समझ आया, देखो अब बिल्कुल क्लियर है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं, आपको पता है नोट वाला यहाँ से ए जाएगा, यहाँ से ए बार, जब नोट में चला जाएगा तो यहाँ से ए बार, फिर यहाँ से बी जाएगा, यहाँ से बी बार, यहाँ से सी जाएगा और नोट लग जाएगा तो यहाँ से सी बार। तो जिस गेट में जो जो इनपुट जा रही है वो इनपुट डाल दो। फिर हमने क्या लगाना है, और लगाना है, और के बाद हमारा सम का आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको ही कह दे कि यूजिंग नैंड गेट बनाओ, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे एक नैंड गेट लगा दोगे एक ही जगह। ठीक है, अगर ये आ जाए, क्योंकि ये मोस्टली क्वेश्चन आता ही है कि यूजिंग नैंड गेट करो या यूजिंग नॉर गेट करो, तो ए बी सी यूजिंग नैंड गेट है तो नैंड गेट लगा दो। कैसे लगेगा नैंड गेट,
ठीक है, ए बी सी, ये नैंड गेट लग गया। अब ये लग रहा है एंड, एंड जब जहां एंड लगता है तो वहां कितने नैंड लगते हैं, 2 लगा दो, 2, ठीक है, तो कितने लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा और, जहां पे और लगता है वहां पे क्या लगता है, सबके आगे एक सिंगल सिंगल में तो नैंड लग जाता है और उसके बाद कंबाइन करके एक नैंड लगता है, ठीक है, यहाँ पे भी एक नैंड लग जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखो सबसे पहली टर्म क्या थी हमारी, ए बार बी बार सी, तो ए बार बी बार सी, ठीक है। मतलब ये मैंने उस टेबल से किया जो मैंने बताया था कि जब आपको नैंड गेट यूज करना है तो नॉट और एंड और नोर, 1 3 2 4, ठीक है। अब यहां से सेकंड टर्म क्या थी, ए बार, ये ए बार यहां चला गया, बी और उसके बाद क्या था सी बार, तो सी बार यहां से, फिर था ए बी बार सी बार, ए बी बार और सी बार, ठीक है। फिर क्या है ए बी सी, ए बी और ये चला गया यहां से सी, ठीक है, ये चीज बताई थी। और उसके बाद हम क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाइड, जब ये 3 है इसकी जगह 1 लगा दो, ये भी 3 है इसकी जगह 1 लगा दो, ये 3 है इसकी जगह 1 लगा दो, ये 3 है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बना के आंसर आपका सम का सही आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, बस आप ये ट्रिक याद रखोगे तो आपको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। मूव ऑन करें नेक्स्ट पे, हमारा हाफ एडर हो गया, फुल एडर हो गया, अब हम करेंगे हाफ सब्ट्रैक्टर, उसके बाद करेंगे फुल सब्ट्रैक्टर, ठीक है। तो अब हमने करना था हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर। उससे पहले एक और टॉपिक रह गया है हाफ, क्योंकि हम एडर कर रहे हैं तो एडर ही कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले एक मेरा डायग्राम रह गया था कि अगर मेरे को बनाना हो फुल एडर यूजिंग हाफ एडर, ठीक है, तो वो कैसे बनेगा, क्या करना है मुझे, फुल एडर बनाना है यूजिंग हाफ एडर, तो वो क्या होएगा, 2 हाफ एडर को यूज करके मैं क्या बनाऊंगी, फुल एडर बनाऊंगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा हाफ एडर, ये भी क्या हो गया मेरा हाफ एडर, ठीक है। कितनी इनपुट्स लेता है हाफ एडर, 2 इनपुट लेते हैं ए और बी, देता क्या है सम देता है, क्या सम में क्या देता है एक्सोर वाली टर्म और कैरी में क्या देता है एंड वाली टर्म ए बी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक इनपुट जा रही है जो हमने थर्ड ली है हाफ एडर के लिए और एक ये जो इधर जा रही है, ठीक है। तब ये क्या देगा सम देगा, ये क्या है सम है और ये क्या है कैरी है। ऐसे ही दूसरा फुल एडर, दूसरा हाफ एडर भी क्या देगा, 2 इनपुट देगा सम एंड कैरी, ठीक है। तो सम में क्या देगा ए एक्सोर बी एक्सोर सी, अभी यही पढ़ा है पीछे, क्योंकि एक इनपुट और जा रही है तो ए एक्सोर बी तो है ही है, उसके साथ क्या हो जाएगा एक्सोर सी, ठीक है। और यहां से हमारी क्या आ रही है कैरी आ रही है, वो क्या आ रही है ए एक्सोर बी डॉट सी, क्योंकि जो भी इनपुट दे रहे हैं उनका क्या हो जाता है एंड हो जाता है, ठीक है, हाफ एडर में। अब हम इसको क्या देंगे, यहाँ पे कौन सी टर्म आ रही है, ये जो दोनों कैरी आ रही है उनको इनपुट देंगे और हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी ए एक्सोर बी डॉट सी प्लस ए बी, एक कैरी ये आ रहा था ए बी और एक कैरी आ रहा था ए एक्सोर बी डॉट सी, तो इन दोनों कैरी को हमने क्या कर दिया और लगाने आते हैं, सॉरी कैरी के लिए क्या आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया फुल एडर बना दिया हमने सर्किट यूजिंग 2 हाफ एडर, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, वो ये तो चलो वैसे जनरली कोई पूछता नहीं है, बट अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो कर सकते हो, ठीक है, वैसे कोई पूछता नहीं है। अब हम एडर, अब तो हमने किया कि हमने जैसे 2 बिट को ऐड करना है, सपोज मैंने 1+1 को करना है तो मैं हाफ एडर यूज करूंगी, अगर मैंने 1+1+0 करना है तो मैं फुल एडर यूज करूंगी, ठीक है। बट अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी लेंथ का नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 बिट लेंथ का नंबर है, 4 बिट लेंथ का नंबर है, ठीक है, क्या है 1101 और दूसरा नंबर क्या है 1001, इनको मैंने ऐड करना है, ठीक है, इनको मैंने क्या करना है ऐड करना है। तो ये एक बिट हमने कर दिया, 1+1 किया तो हाफ एडर यूज किया, 1+1 करके 0 और 1 आया तो ये 3 किया तो यहाँ पे हमने फुल एडर यूज किया, ऐसे ही किया ना, ठीक है। तो दैट मीन्स वैसे अब हाफ एडर तो हम करते ही नहीं, हम क्या यूज करते हैं हमेशा फुल एडर यूज करते हैं, क्योंकि हाफ एडर में तो ड्रॉबैक थी, ठीक है। तो हमने इस नंबर्स को ऐड करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं फुल एडर यूज कर रहे हैं।
तो हर एक के लिए देखो 4 बिट लेंथ के लिए 1 2 3 4 4 बिट चाहिए, तो 4 क्या लगेंगे, फुल एडर लगेंगे। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब यहां से देखो हमारे पास क्या आ रहा है, एक नंबर मेरा ये आ रहा है इनपुट, मैं ऊपर से ही ले रही हूं। ठीक है, ये क्या थी मेरी, ये A0 A1 A2 एंड A3, ये क्या है B0 B1 B2 एंड B3। इन दो नंबर्स को ऐड करना है, तो ऐड करते हैं। क्या आ रहा है, ये 2 इनपुट्स आ रही है। ठीक है, और आउटपुट्स आ रही है, क्या आ रही है आउटपुट्स, सम और कैरी। यहाँ पे भी सम कैरी, सम कैरी, सम एंड कैरी। क्या है ये, फुल एडर FA FA एंड FA। ठीक है, अभी मैंने अभी पीछे आपको करवाया कि FA का जो भी ब्लॉक डायग्राम होता है उसमें क्या होता है, हम 3 इनपुट लेते हैं, सम और कैरी हमारा क्या आ जाता है, आउटपुट आता है। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया, C इन। ठीक है, इनपुट ली, जो मेरा कैरी जो कैरी इनपुट दे रही हूँ मैं वो ली। ठीक है, ये A वाली टर्म है 1 0 1 1, और दूसरी टर्म क्या है, ये A वाली है A0 A1 A2 एंड A3। अब B वाली टर्म ले ली, B0 B1 B2 एंड B3, 1 0 0 1। ठीक है, तो ये ले ली। अब इसको मैंने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो अब ऐड करूंगी मैं 1 + 1, 1 + 1 क्या होगा मेरा, 1 + 1 सब में क्या देगा, 0, और कैरी क्या देगा, 1। तो अब ये कैरी कहाँ जाएगी, एज ए इनपुट इधर। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 0 + 0 क्या होता है 0, और 0 + 1 क्या होगा मेरा 1। दैट मीन्स सम मेरे पास क्या आएगा 1, कैरी क्या आएगी 0, तो ये कैरी मेरी कहाँ जाएगी, एज ए इनपुट यहाँ। ठीक है, तो 0 + 1 क्या होगा 1, 1 + 0 क्या होगा 1, कैरी क्या जाएगी 0, और ये मेरी कहाँ पे जाएगी कैरी, इस पे जाएगी, और यहाँ पे ये 0 गया, तो 1 + 1 = 0, कैरी 1, और 0 + 0। ठीक है, तो कैरी क्या आया मेरे पास 1, सम आंसर क्या है मेरे पास 0 1 1 0, और एक एक्स्ट्रा कैरी आ गया 1, ये मेरा एक्स्ट्रा बिट आ गई 1, ये मेरा आ गया आंसर। ठीक है, मैं इसको सिंपल ऐड करके दिखाती हूँ। 1 + 1 = 0 1 कैरी, 1 + 0 = 1, 1 + 0 = 1, नो कैरी, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 0 1 कैरी। देखो सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, जब मेरे को जितनी भी लेंथ की बिट को नंबर को ऐड करना है, जितने भी बिट नंबर को ऐड करना है, उसको मैंने उतने ही फुल एडर बनाने आ रहा। मैंने 4 बिट लेंथ लेनी थी, तो मैंने 4 बिट एड्रेस ले लिए, 4 एड्रेस ले लिए। अगर मेरे को 3 बिट करना था तो मैं 3 एड्रेस लेती। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस टॉपिक का नाम क्या है, पैरेलल बाइनरी एडर। समझ आया, बिल्कुल सिंपल था। क्या था कि हमने एडर, एक एडर बनाया जिसमें 3 इनपुट होती है 2 आउटपुट होती है, हर एक में यही बनाया। ठीक है, लेकिन वो क्या है, पीछे से जो इनपुट आएगी, जो कैरी आएगा, उसको डिपेंड करके वो आंसर देगा, फिर इसकी जो इनपुट आएगी उसको डिपेंड करके वो आंसर देगा, और इसकी जो आएगी वो इसको डिपेंड, पिछले वाली को डिपेंड करके वो आंसर देगा, और हमारा ये आंसर आएगा। ठीक, क्लियर। चलो अब आगे सब्ट्रैक्टर करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, प्लीज इसको कर लेना, क्योंकि अभी तक नहीं पूछा गया, तो ये इस बार मेरे को लग रहा है पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आता है, अब कौन सा टॉपिक आता है, सब्ट्रैक्टर। ठीक है, हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर। जैसे हम उसमें कर रहे थे, एडर में कर रहे थे, वैसे ही इसमें करेंगे। ठीक है, क्या होता है हाफ सब्ट्रैक्टर मीन्स क्या है, 2 बिट्स नंबर को में हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, तो ऐसे ही हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या आएगा, हाफ सब्ट्रैक्टर होता क्या है, जो भी 2 बिट को क्या करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं, वो क्या यूज करते हैं हम, हाफ सब्ट्रैक्टर। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम आ जाएगा, ब्लॉक डायग्राम हाफ सब्ट्रैक्टर। ठीक है, इसमें कितनी इनपुट जाती है, और हाँ डेफिनेशन में भी आप ये कर सकते हो कि हाफ सब्ट्रैक्टर टेक्स 2 बिट इनपुट एंड प्रोड्यूसेस। अब जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल 9 में से 5 जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे इधर क्या आएगा, क्या आएगा, ये डिफरेंस। क्या आएगा, डिफरेंस। उनका डिफरेंस आता है ना कि कितना डिफरेंस है,
ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 में से 9 को माइनस करती हूँ तो ये जो छोटा है तो मैं क्या करती हूँ, साथ वाले से बोरो लेती हूँ ना, बोरो करती हूँ तो क्या आएगी आउटपुट कि हमने कितनी बोरो ली है, कहाँ से बोरो ली है कि नहीं ली है। ठीक है, तो इसके दो आउटपुट आएंगे क्या, डिफरेंस एंड बोरो। अब जब हमारे पास डिफरेंस तो इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, दो इनपुट ए बी और आउटपुट क्या आएगी, डिफरेंस एंड बोरो। ठीक है, जब दो इनपुट होती है तो कंडीशन कितनी बनती है, 4, 2 raised to power 4, 2 raised to power 2 is 4, 4 कंडीशन बन गई, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब इसमें देखो जब मैं 0 में से 0 माइनस करूंगी क्या आएगा, 0, कुछ बोरो लिया नहीं लिया। 1 में से 0 माइनस करूंगी क्या आएगा, 1, कुछ बोरो लिया नहीं लिया। 1 में से 1 माइनस करूंगी क्या आएगा, 0, कुछ मैंने बोरो लिया नहीं लिया। अब जब मैं 0 में से 1 मतलब 0 में से 1 जब मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए तो मैं क्या दूंगी, तो मैं 1 कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, 0 में से 1 कैसे कर सकती हूँ, नहीं कर सकती ना। दैट मीन्स मैं क्या लूंगी, बोरो लूंगी। तो 10 में से बोरो लूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0, 1 0 में से 1 गया तो आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव टर्म है, कुछ पॉजिटिव टर्म में से मैं कुछ दे रही हूँ तो क्या आंसर आएगा 1। ठीक है, ये मेरा क्या बन गया इसका ट्रुथ टेबल। अब मुझे क्या बनाना है, ट्रुथ टेबल के बाद क्या बनाना होता है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बनाना है, एक्सप्रेशन किस किस का आएगा, एक आएगा मेरा डिफरेंस का एक्सप्रेशन और एक आएगा मेरा बोरो के लिए एक्सप्रेशन। ठीक है, डिफरेंस का एक्सप्रेशन क्या होगा, जहां जहां पे भी 1 है उसके कॉरस्पॉन्डेंस में वैल्यूज उठा लूंगी। क्या आएगी डिफरेंस के लिए, 0 1 प्लस 1 0, दैट इज ए बी प्लस ए बी, जहां पे भी 0 है वहां पे बार आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बोरो के लिए उठाऊंगी, बोरो के लिए उठाया तो क्या आया, ए बी बार कहाँ पे, 0 1 उठाया ना तो ए 0 कहाँ है, ए है तो ए बार बी। ये इसका मेरा किसका आ गया, बोरो का एक्सप्रेशन। ठीक है, अब मैं डिफरेंस एंड बोरो का क्या बनाऊंगी, लॉजिक सर्किट। क्या बनाऊंगी, लॉजिक सर्किट। तो डिफरेंस के लिए क्या होगा, अब ये तो स्मॉल साइज को सिंप्लीफाई तो करने की जरूरत ही नहीं के मैप से, क्योंकि बहुत स्मॉल सी एक्सप्रेशन है, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सर्किट बनाएंगे, ए एंड बी क्या जा रहा है, ए बार, उसी मेथड से सिखा देती हूँ क्योंकि बच्चों को वो इजी लगता है। ए बी, ये नोट ये नोट। ठीक है, अब फर्स्ट उसमें क्या हो रहा है, ए बार बी, तो दैट मीन्स ए बार और ये बी, इनका क्या हुआ, एंड हुआ। सेकंड में क्या हो रहा है, ए बी बार, तो इनका क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। और इन दोनों का एंड में क्या हो रहा है, पीछे बीच में और, तो ये हो गया मेरा डिफरेंस का लॉजिक सर्किट, बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ठीक है, अब मुझे किसका बनाना है, बोरो का। बोरो का मैं इधर बना रही हूँ, क्या आ रहा है, बोरो के लिए दो इनपुट ए एंड बी, तो ए बार नोट लगा के ले लो और बी, और यहाँ पे एंड कर दो, क्या बन जाएगा मेरा बोरो के लिए लॉजिक सर्किट। ठीक है, आप इसके अंदर भी बना सकते हैं, ये डिफरेंस का आ गया, और ए बार और बी इनका एंड कर दोगे तो ये किसका आ जाएगा, बोरो का। आप इसके साथ भी बना सकते हो और अलग से भी बना सकते हो। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे बनाना है। समझ आया, इजी था। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें क्या आता है हमारे पास, फुल सब्ट्रैक्टर। क्या आता है, फुल सब्ट्रैक्टर। तो फुल सब्ट्रैक्टर में क्या करते हैं, वही पिछले एडर की तरह, उसमें जैसे हम क्या ले रहे थे, दो फुल एडर में भी 3 इनपुट ले रहे थे, तो इसमें भी क्या आएगा, 3 इनपुट आएगी, ए बी एंड सी, और आउटपुट क्या आएगी, डिफरेंस और बोरो, सेम आउटपुट आएगी हाफ वाली। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसको डिफाइन करना है कि फुल सब्ट्रैक्टर होता क्या है। वो सब्ट्रैक्टर जो 3 इनपुट्स लेता है और 2 आउटपुट देता है, डिफरेंस एंड बोरो। ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं ए बी सी इनपुट ले लो या सी खाली भी ले सकते हो। आउटपुट क्या आएगी, डिफरेंस एंड बोरो। ठीक है, तो क्या जब 3 होती है तो 2 raised to power 3 कितनी इनपुट्स बनेगी, कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 8, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, डिफरेंस। अब डिफरेंस में कैसे निकालेंगे, देखो 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 0, 0 माइनस 0 0, कोई बोरो लिया नहीं। ठीक है, 0 माइनस 0 क्या आएगा, 0, और 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, 0 में से कुछ 1 माइनस कर सकते हैं, नहीं, दैट मीन्स क्या लेंगे हम, बोरो लेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये 10 माइनस 1, तो क्या आएगा 1। ठीक है,
नेक्स्ट 0 माइनस 1, दैट मीन्स मुझे क्या लेना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा। 10 माइनस 1 इज 1, 1 माइनस 0 इज 1, ठीक है। अगेन 0 माइनस 1 मेरे को बोरो लेना पड़ेगा, यहाँ पे बोरो लिया। 10 माइनस 1 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, ठीक है। अगेन 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 0 इज 1, कोई बोरो लिया नहीं। 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, कोई बोरो नहीं लिया। 1 माइनस 1 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0, कोई बोरो लिया नहीं लिया। 1 माइनस 1 इज 0, 0 माइनस 1, फिर अगेन बोरो लेना पड़ गया, तो यहाँ पे 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1। क्लियर हुआ, समझ आया, ठीक है। उसके बाद आप इसको साइड वाले को रब कर दो, जो आपने साइड में पेंसिल से लिखा था, ठीक है, ट्रूथ टेबल बनाने के लिए। अब क्या बनाना है हमने, इसका एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या बनेगा, कैसे बनेगा एक्सप्रेशन, जो भी 1 वाली टर्म है वो ले लो, क्या आएगा 0 0 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 0 0 प्लस 1 1 1, ठीक है। तो क्या आएगा ए बी सी ए बी सी ए बी सी और ए बी सी, ठीक है। जहां जहां पे भी 0 है वहां पे क्या कर देंगे हम, बार लगा देंगे, ठीक है। अब बोरो का ले लेते हैं, जहां पे भी 1 है ले लो, क्या आएगा 0 0 1 0 1 0 0 1 1 प्लस 1 1 1, जहां जहां पे भी 1 है उसके कॉरस्पॉन्डेंस मैंने वैल्यू ले ली, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डेंस मैंने वैल्यू ले ली और मैंने अपने वेरिएबल्स को क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया कि कौन कौन से वेरिएबल्स थे। जहां पे भी 0 आ रहा है वहां पे मैंने क्या लगा दिया, बार, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्योंकि ये हमारी क्या है कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन बना, तो इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई क्या करना है, यूजिंग के मैप। और अगर आप इसको एक हेडिंग दे के दोगे ना, कि इसे जो मैंने बताया था कि ये हेडिंग्स, जो 7 हेडिंग्स पे थी, इसको हेडिंग देके फिर दोगे, कि ट्रूथ टेबल की हेडिंग देके फिर ट्रूथ टेबल बनाओगे, फिर एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन को हेडिंग देके फिर ये एक्सप्रेशन लिखोगे, फिर उसके बाद आप सिंप्लीफाई यूजिंग के मैप करके एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप, वो हेडिंग देके फिर करोगे। तो हेडिंग देके और डायग्राम में जितना लेबल करके बनाओगे ना, उतने अच्छा इंप्रेशन जाता है और उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अब इसको के मैप से सबसे पहले डिफरेंस का करते हैं। कितनी वेरिएबल्स है, 3, तो दैट मीन्स 8 स्क्वायर्स बनेंगे, ए बी सी, ठीक है। 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, ठीक है। तो क्या है, ए बार बी बार सी, ए बार बी सी बार, ए बी बार सी बार, ए बी सी। सेम वही सम वाला बना, तो इसको कोई सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो हमारा डिफरेंस का एक्सप्रेशन सेम रहेगा जो हमारा पहले था, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है और सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकते, ठीक है। बट फिर भी हमें करके देखना पड़ेगा, बताना है। उसके बाद बोरो के लिए ए बी सी, ए बार ए 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, ठीक है। बच्चे ये गलती जरूर कर रहे हैं, इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, ये गलती मत करना प्लीज, ये गलती मत करना, क्योंकि इसका मेथड ही यही है, ठीक है। उसके बाद ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार, ए बार, ये रहा ए बार बी सी, और नेक्स्ट है ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। अगेन इसको क्या कर देंगे हम, पेयरिंग, पेयर 1, पेयर 2 एंड पेयर 3, ठीक है। तो पेयरिंग करके हम इसका आंसर लिख लेते हैं। पेयरिंग करके क्या आंसर लिखेंगे, बोरो के लिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा मेरा, पेयर 1 क्या होएगा, ए बार बी बार सी, ए बार बी सी, क्या कॉमन आ रहा है, ए बार सी, ठीक है। उसके बाद क्या होएगा, पेयर 2, और फिर क्या बनेगा, पेयर 3। पेयर 2 क्या है, ए बार बी सी, ए बार बी सी बार, तो क्या आया, ए बार बी। कॉमन देखना है, जो जो कॉमन आ रहा है वो टर्म्स को लिख लेना है, ठीक है। फिर आते हैं पेयर 3, ए बार बी सी, ए बी सी, क्या कॉमन आ रहा है, बी सी, तो मेरा इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ए बार सी, ए बार बी और बी सी। ये मेरा किसका एक्सप्रेशन बना, बोरो का, ठीक है। सेम इसका अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, मेरे को क्या बनाना है, इसका के मैप। तो मैं के मैप सॉरी लॉजिक सर्किट, क्या बनाना है इसका, लॉजिक सर्किट। तो लॉजिक सर्किट कैसे बनेगा, ए बी सी, किसका बनाते हैं पहले, डिफरेंस का, ए बी सी, ए बार, सिंपल वाला बनाऊं, चलो ये वाला बनाते हैं इस बारी,
ए बार बी बार सी, ठीक है। तो ए बार बी बार और सी, इसका क्या हो रहा है एंड, ठीक है। उसके बाद है ए बार बी सी बार, तो ए बार बी और यहां से आ जाएगा सी का बार, इसका भी क्या हो रहा है एंड, ठीक है। जितना खुला खुला बनाओगे ना उतना, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं पहले टाइट टाइट बना रही थी, जितना खुला बनाओगे उतना अच्छा बनेगा, पेपर में भी अच्छा लगेगा। ए बी बार सी बार, तो ए बी बार सी बार, इसका क्या हो रहा है एंड, और उसके बाद क्या हो रहा है ये ए यहां से आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया, इनका भी क्या हो रहा है एंड, ठीक है। और उसके बाद इन सारों को क्या हो रहा है और। अब ये देखो ये बिल्कुल सेम सम वाला ही आया है, बट सम में हमने दूसरे स्टाइल में बनाया था, वो इजी था, ठीक है, जब हमने ऊपर से लिया था। और ये बनाया तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो आपको जो अच्छा लगे आप वो बनाओ, जो सिंपल लगे वो बनाओ, मैंने दोनों मेथड से बताया आपको, ठीक है। उसके बाद हमारा लॉजिक सर्किट आता है किसका, बोरो का। बोरो के लिए क्या बनेगा, ये है बोरो का ए बी सी, इसका मैं सिंपल वैसे ही बना देती हूँ ताकि आपको दोनों एक साथ दिखेगी, हाँ कौन सा इजी है। सी तो एज इट इज आएगा, ठीक है। तो ए बार सी, तो ए बार और ये सी, इसका एंड हो रहा है। फिर ए बार बी, ये ए बार गया और ये बी सिंपल गया, इसका एंड हो रहा है, ठीक है। बी बार भी नहीं चाहिए तो हम इसको भी हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास टर्म में है ही नहीं। और लास्ट टर्म क्या है बी सी, तो ये बी गया और यहाँ से सी गया, इसका एंड हुआ, और इन्होंने मिलके क्या किया और किया, तो ये क्या आ गया बोरो का एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको अगर कहीं यूजिंग नैंड गेट या यूजिंग नॉर गेट करो, इसमें भी ए की जरूरत नहीं थी, तो सीधा ए यहाँ पे लिख लो, ए बार ही, ठीक है। सिंपल है, समझ आया। इस मेथड से भी बना सकते हो आप, इस मेथड से भी बना सकते हो, जो आपको सही लगे आप वो मेथड बना सकते हो। ये दोनों के सर्किट डायग्राम्स हो गए, ठीक है। तो उसके बाद आपने अगर इसके साथ यूज नैंड गेट या नॉर गेट आ गया तो आप कर सकते हो, इसके साथ जगह एक नैंड लगेगा या एक नोड लगेगा। अगर आप नोड लगा रहे हो तो एंड में कितने नोड लगेंगे 3, और में कितने लगेंगे 2 और नोर, ठीक है। तो मतलब उसी मेथड से करना है जो मैं आपको ट्रिक बता चुकी हूँ, जो टेबल बता चुकी हूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम एनकोडर डिकोडर करेंगे, कॉम्बिनेशन सर्किट, ठीक है। और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं मुझे, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।